श्रीनिवास रामानुजन का नाम भारतीय गणित की दुनिया में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है। उनकी जिज्ञासा और मेहनत की बदौलत गणित के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अद्वितीय योगदान दिए हैं, आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ। वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थे और बचपन से ही गणित में रुचि रखते थे। परिवार में साधारण आर्थिक स्थिति थी और शिक्षा का अच्छा साधन नहीं था। उदाहरण, बिना किसी विशेष सहायता के रामानुजन ने गणित के कठिन सिद्धांत खुद से समझे और उसमें दक्षता हासिल की, जिसने उन्हें प्रेरणा दी। गणित में रामानुजन की बचपन से ही गहरी रुचि थी। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक पुरानी किताब से गणितीय फार्मूलों को समझना शुरू किया। गणित में उत्कृष्ट होने के बावजूद वे औपचारिक शिक्षा के अन्य विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। उदाहरण, कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने सिंथेसिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स जैसी किताबों से प्रेरणा लेकर गणितीय शोध की शुरुआत की, जिससे उनकी गणितीय यात्रा को दिशा मिली। औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद रामानुजन ने खुद से कई फार्मूले और प्रमेय तैयार किए। बिना मार्गदर्शन के उनके काम को पहचानना मुश्किल था, जिससे उन्हें सहयोग की कमी का सामना करना पड़ा। उनकी जिद और आत्मनिर्भरता ने उन्हें लगातार नए गणितीय सिद्धांतों पर काम करने के लिए प्रेरित किया और बाद में उनकी खोजों ने दुनिया का ध्यान खींचा। 1913 में रामानुजन ने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखकर अपनी खोजों को साझा किया। हार्डी के बिना उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना कठिन होता। उदाहरण, हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड बुलाया। इससे रामानुजन को कैम्ब्रिज में अध्ययन और अपने गणितीय कार्य को विस्तार देने का अवसर मिला। प्रमुख योगदान: संख्या सिद्धांत, नंबर थ्योरी। संख्याओं के गुणों पर रामानुजन का काम खास है, जैसे विभाजन और विशेष संख्याएं। गणित में इन गुणों को समझने की चुनौती थी, आज गणित के कई क्षेत्रों में उपयोगी हैं। उदाहरण, उनके काम ने संख्या सिद्धांत में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे भविष्य के गणितज्ञों को संख्याओं की जटिलता समझने में मदद मिली। रामानुजन प्राइम और मॉक थीटा फंक्शन। रामानुजन प्राइम और मॉक थीटा फंक्शन उनकी प्रसिद्ध खोजों में से हैं। इन्हें समझने और विकसित करने में अन्य गणितज्ञों को कठिनाई आई, पर रामानुजन ने इसे सरलता से किया। उनके द्वारा खोजे गए फंक्शंस आज भी गणितीय शोध के प्रमुख भाग बने हुए हैं, जो गणित में नए अनुप्रयोग विकसित करने में सहायक हैं। मान की उन्नत गणना। रामानुजन ने के सटीक मान की गणना के नए फॉर्मूले बनाए। सटीक मान प्राप्त करना कठिन था, जिसे उन्होंने सरल बना दिया। उदाहरण, आज भी उनकी गणना के फार्मूलों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, विशेषकर कंप्यूटर और वैज्ञानिक अनुसंधान में। द्वितीय सोच और प्रेरणा स्रोत। रामानुजन की गणितीय सोच को वे देवी नमगिरी का आशीर्वाद मानते थे। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गणित को समझना और नए सिद्धांत बनाना एक बड़ी चुनौती थी। उनके सपनों में गणितीय फॉर्मूले आना एक असाधारण बात थी, जो उन्हें गणित की दुनिया में और अधिक गहराई से समझने में मदद करती थी। स्वास्थ्य समस्याएं और निधन। इंग्लैंड के ठंडे मौसम में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 1919 में वे भारत लौट आए। स्वास्थ्य गिरने के कारण उनकी गणितीय खोजों पर विराम लग गया। 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके योगदान से गणित की दुनिया हमेशा रोशन रहेगी। प्रभाव और विरासत। रामानुजन की रचनाओं को आज भी गणितीय शिक्षा और अनुसंधान में पढ़ा जाता है। उनकी किताबों और शोध का पूरा विश्लेषण आज तक नहीं हो सका है, जिससे उनकी प्रतिभा का एक अनदेखा हिस्सा अभी भी बाकी है। उनकी जन्मशती के अवसर पर भारत सरकार ने रामानुजन का वर्ष घोषित किया और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए रामानुजन पुरस्कार स्थापित किया।